बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि आज पानीपत और करनाल में चुनावी बिगुल फूंकते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार होगा। करनाल में आज कई नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। तो देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी में शामिल कराएंगे। लगातार आपने देखा होगा निकाय चुनाव से पहले चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर अन्य, लगातार बीजेपी ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी का कुंडवा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो निकाय चुनाव में सीएम का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार आज भी देखा जाएगा और आज पानीपत और करनाल में चुनावी बिगुल फूकेंगे और निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। करनाल में आज कई नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। सीएम नायब सैनी बीजेपी में शामिल करवाएंगे। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निकाय चुनाव में सीएम का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार लगातार जारी है और आज पानीपत और करनाल में चुनावी बिगुल फूकेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, देखिए, करनाल में भी आज सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। आज वहां पर भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल क्या आपको ताजा जानकारी इस बिल्कुल चविस्का, देखिए, निकाय चुनावों का प्रचार अभियान जो है तेजी के साथ चल रहा है। उसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आज निकाय चुनाव का प्रचार करने के लिए करनाल पहुंचेंगे। बेहद खास ये दौरा उनका रहने वाला है। दोपहर करीब 2 बजे नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचेंगे और सबसे पहले कश्यप सम्मेलन में संबोधित करेंगे वो, और जो मेयर प्रत्याशी है उनके लिए वोट की अपील उनके द्वारा की जाएगी। आज का दिन बेहद खास क्यों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज एक बार फिर से कांग्रेस में बड़ी बगावत होने वाली है और कांग्रेस के कई बड़े नेता आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामेंगे, जिनमें पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान है, कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता सतीश राणा है। इसके अलावा और भी कई नेता जो हैं आज वो बीजेपी में शामिल होंगे। बिल्कुल, आज जो कार्यक्रम रहेगा वो किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, कितने बजे शुरू होगा, कहां पर वो कार्यक्रम होगा महेंद्र, इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, नायब सिंह सैनी जो है दोपहर करीब 2 बजे करनाल पहुंचेंगे। इससे पहले वो पानीपत में रहेंगे। करनाल पहुंचने पर सबसे पहले वो यहाँ कश्यप सम्मेलन जो आयोजित किया गया है निकाय चुनाव को देखते हुए वहां पर पहुंचेंगे, जहां कश्यप समाज के लोगों को वो संबोधित करेंगे। इसके बाद करनाल में 7 अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए हैं जो निकाय चुनावों से संबंधित हैं। इनमें कुछ कार्यक्रमों में जिस तरह से मैंने पहले बताया कि दूसरी पार्टी के नेता जो है वो शामिल होंगे और कई निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरे हैं वो भी अपना बीजेपी को समर्थन देंगे। बिल्कुल, देखिए महेंद्र, लगातार सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यमुनानगर से रोड शो की शुरुआत हुई, उसके बाद से लगातार आपने देखा होगा फरीदाबाद दौरे पर भी रहे, बल्लभगढ़ में उन्होंने रोड शो किया। अब पानीपत और करनाल दोनों जगह पर आज वो जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। चुनाव प्रचार लगातार उनकी तरफ से जारी है। तो आज और क्या कुछ खास तस्वीरें करनाल से देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल चविस्का, देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने कल ही जो है अपना घोषणा पत्र जारी किया, संकल्प पत्र जारी किया निकाय चुनावों को लेकर, उसमें क्या कुछ बातें शहर के लोगों के लिए रखी हैं, किस तर्ज पर निकाय जो है वो काम करेंगे प्रदेश में, कैसे लोगों को सुविधा मिलेगी, ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री स्वयं देंगे लोगों के बीच पहुंचकर। और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बताया भी जाएगा कि किन योजनाओं को आगे प्रदेश सरकार लेकर आने वाली है, किस तरह से लोगों को लाभ उनका पहुंचेगा, तमाम जानकारियां खुद मुख्यमंत्री देंगे। इसके अलावा जिस तरह से अलग अलग स्तर पर, वार्ड स्तर पर भी कई जगह पर कार्यक्रम है जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए भी जन समर्थन की अपील मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। महेंद्र, करनाल में किस तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है? जो बीजेपी प्रत्याशी हैं और भी जो प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है वहां पर? फिलहाल जनता का मूड क्या कुछ है या फिर किस तरीके की परिस्थितियां वहां पर बनी हुई हैं? जिस तरह के राजनीतिक समीकरण 24 का अभी तक दिखाई दे रहे हैं उससे यही लगता है कि बीजेपी जो है एक बड़ी लीड करनाल में हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले ही कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और चुनावों के दौरान जिस तरह की भगदड़ कांग्रेस पार्टी के बीच मची है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूती प्रदान करती है। अभी करनाल की बात करें, यहाँ 2 वार्डों से बीजेपी के प्रत्याशी जो है निर्विरोध जीत हासिल कर चुके हैं, जिसमें वार्ड 8 और वार्ड 11 से जो प्रत्याशी थे वो निर्विरोध जीत हासिल कर चुके। तो कहीं ना कहीं मनोबल जो है बीजेपी का बढ़ा है और जिस तरह से बीजेपी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, यहाँ मुख्यमंत्री हैं, वो कह चुके हैं कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास तेजी से होगा। तो इस नारे को भी जनता भली भांति समझ रही है
है कि उनको यदि अपने क्षेत्र में विकास कराना है तो उनको सरकार के साथ, सत्ताधारी दल के साथ चलने में ही फायदा रहेगा। ये कुछ बातें हैं जो बीजेपी को मजबूती प्रदान कर रही है। बिल्कुल, कुछ बातें जरूर हैं जो बीजेपी को मजबूती प्रदान कर रही है और जिस तरीके से कल संकल्प पत्र भी जारी किया गया है, महेंद्र, क्या कुछ इफेक्ट उसका भी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि कई सारी चीजें हैं संकल्प पत्र में भी, सारे वर्गों को फिर से एक बार साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से देखी गई पूरी रणनीति, कहीं न कहीं उसी तरीके की फिर से एक बार हरियाणा के निकाय चुनाव में भी बीजेपी की देखने को मिल रही है। बिल्कुल चविष्का, देखिए जिस तरह से हमने देखा है लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में जिस तर्ज पर काम करती हैं राजनीतिक पार्टियां, उसी तर्ज पर बीजेपी हरियाणा में निकाय चुनाव में काम करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से संकल्प पत्र जारी किया वो कहीं ना कहीं गहन मंथन के बाद किया गया है। बीजेपी के जो पूर्व मेयर थे या पूर्व पार्षद थे उनको संकल्प पत्र के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें शामिल किया गया, ताकि जो जनता की वास्तविक जो जरूरतें होती हैं, जो निकाय से अपेक्षाएं होती हैं, उनको संकल्प पत्र में उतारा जाए। वो तमाम बातें, वो तमाम मुद्दे जो है संकल्प पत्र में बीजेपी में रखे हैं, ताकि लोग समझ सकें कि किस तरह से बीजेपी काम करना चाहती है निकायों में, और प्रदेश सरकार निकायों के माध्यम से किस तरह से लोगों को लाभ देना चाहती है सरकारी योजनाओं का। वो तमाम बातें संकल्प पत्र में खोली गई हैं और कहीं ना कहीं संकल्प पत्र के माध्यम से बीजेपी अपने लिए एक बड़ा जन समर्थन जुटाने की ओर दिशा में अग्रसर है। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से महेंद्र आप भी जानते हैं, करनाल में बीजेपी का ही कहीं न कहीं दबदबा है। इससे पहले कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का भी हम जिक्र करना चाहेंगे, वो भी मनोहर लाल भी वहां से ही पहले सीएम के लिए दावेदार थे, अब सीएम भी बने और कई 10 साल का कार्यकाल उनका भी रहा और उसके बाद कहीं ना कहीं सीट बदली गई जब सीएम नैब सिंह सैनी को चुनाव लड़ाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा वहां पर देखा जाता है शुरू से ही, और आज करनाल से ही वो फिर से एक बार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। करनाल से जो प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि बीजेपी का जिस तरीके से दबदबा वहां पर देखा जाता है वो फिलहाल बरकरार है, क्या और भी ज्यादा कुछ फायदा होता हुआ नजर आ सकता है? और जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो बीजेपी भी ज्वाइन करेंगे, खुद सीएम नैब सिंह सैनी कराएंगे। बिल्कुल चविष्का, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि जिस तरह से करनाल की बात करें, करनाल ही नहीं, करनाल लोकसभा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व जो है काफी लंबे समय से रहा है। क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में भी जब यहाँ पर मनोहर लाल सांसद बने थे उस समय भी यहाँ एक बड़ी जीत बीजेपी को मिली थी, और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो करनाल और पानीपत जिले की 9 विधानसभाओं में बीजेपी के प्रत्याशियों को बड़ी जीत मिली थी। तो ऐसे में ये एक साफ संकेत है खासकर कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस का कुछ ज्यादा वजूद यहाँ पर दिखाई नहीं देता। अब वही स्थिति अब निकाय चुनाव में भी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस तरह से भगदड़ जो कांग्रेस पार्टी के बीच मची हुई है लगातार, उसकी पार्टी के जो नेता हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं या जो बड़े पदों पर रहे हैं, वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये कहीं ना कहीं आसार नजर आ रहे हैं कि बीजेपी यहां से एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल करेगी। तो यही वजह है कि वो अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और बीजेपी ने हमेशा से ही मजबूत पकड़ को संगठन में रखी है, और संगठन में जिस तरह से बारीकी से वो चुनाव लड़ते हैं वो कहीं ना कहीं यही संदेश देता है कि बीजेपी कोई कसर इन निकाय चुनाव में नहीं छोड़ेगी। जब बीते 10 साल की बात करें तो यहाँ बीजेपी का ही करनाल नगर निगम में मेयर है, वही तीसरी बार जो है इसको रिपीट करने का प्रयास जरूर बीजेपी करेगी। तो इसके लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ी जा रही। जिस तरह से यहाँ के जो संयोजक बनाए गए हैं निकाय चुनावों के लेकर, वो भी पूरी तत्परता से लगे हुए, चाहे वो लोगों के समर्थन की बात हो, चाहे वो प्रत्याशी जो निर्दलीय खड़े हो उनको अपने पाले में लाने की बात हो, या कांग्रेस से जो नाराज चल रहे थे उसके पार्टी के नेता उनको बीजेपी में शामिल करने की बात हो। इस तमाम पहलुओं पर बारीकी से नजर रखते हुए कोई कसर जो है बीजेपी नहीं छोड़ेगी। कोई कसर बीजेपी छोड़ती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही। और देखने वाली बात होगी कि चुनाव प्रचार के समय क्या कुछ समर्थन मिलता हुआ बीजेपी को एक बार फिर से नजर आएगा करनाल में। बेहद शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।